नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग प्रवर्तन निदेशालय के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय या ईडी जो है सबसे ज़्यादा चर्चित सरकारी जांच एजेंसी है। इसके बाद जो है सीबीआई है, तो उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आऊँगा। तो इस वीडियो में हम लोग ईडी जो है किन कानूनों के आधार पर कार्रवाई करती है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति, कार्यकाल, ईडी पर कुछ आरोप भी लगते हैं कि वह केवल जो है विपक्ष के लोगों पर ही कार्रवाई करती है, सत्ता पक्ष पर नहीं करती है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह देखेंगे हम लोग कि ईडी या प्रवर्तन निदेशालय क्या है। ठीक है, तो प्रवर्तन निदेशालय एक बहुविषयक संगठन है जो मेनली जो है मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करता है। ठीक है, ईडी को भारत में आर्थिक कानून लागू करने और मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा उल्लंघन जैसे आर्थिक अपराध से लड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रवर्तन निदेशालय या ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को नई दिल्ली में की गई। इसकी कई सारी ब्रांचेज राज्यों में हैं। ठीक है, और ईडी जो है वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के प्रति जिम्मेदार है। ठीक है, तो यह वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि प्रवर्तन निदेशालय या ईडी द्वारा लागू किए जाने वाला कानून कौन कौन सा है और इन्हीं कानूनों से ईडी को जो है शक्तियां मिलती हैं। तो पहला है धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए जो 2002 का है। दूसरा है विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम अधिनियम फेमा 1999 का है। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा 1973 का है, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, ठीक है, एफईओए 2018 का। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि की रोकथाम अधिनियम 1974 का है। ठीक है, तो मेनली जो है इन्हीं अधिनियमों से किसको, ईडी को शक्तियां मिलती हैं। ठीक है, अब ईडी का कार्य क्या क्या है, तो आर्थिक कानूनों का प्रवर्तन करना। ठीक है, नेक्स्ट जो है तलाशी और जब्ती करना। नेक्स्ट जो है अवैध संपत्तियों को जब्त करना। ठीक है, तो यह सब ईडी का क्या है, कार्य है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लें। तो ईडी जो है विभिन्न आर्थिक कानूनों जैसे धन शोधन निवारण अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और भ्रष्टाचार अधिनियम को लागू करता है। ठीक है, इन कानूनों को यह लागू करता है और इन्हीं से इसको शक्ति भी मिलती है। और तलाशी और जब्ती का मतलब क्या, कि एमएलए की धारा 50 के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाए बिना सीधे तलाशी और जब्ती करने में सक्षम है। ठीक है, और क्या है अवैध संपत्तियों को जब्त करना। ईडी के पास अवैध तरीकों से अर्जित की गई संपत्तियों और परिसंपत्तियों को जब्त करने की शक्ति है। ठीक है, इन परिसंपत्तियों में धन, अचल संपत्ति, वाहन और अन्य कीमती सामान भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोपपोसा के तहत प्रायोजक एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 के उल्लंघन के लिए निवारक हिरासत को प्रायोजित करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, मतलब यह जो है मनी लॉन्ड्रिंग और काला धन पे भी कार्रवाई करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईडी के निदेशक की नियुक्ति कैसे होती है। तो ईडी के निदेशक की नियुक्ति जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के प्रावधानों पर आधारित है। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखेंगे कि यह किसके अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है केंद्र एक समिति की सिफारिश पर निदेशक की नियुक्ति करता है और उस समिति में कौन कौन होता है, तो अध्यक्ष एक होते हैं जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं, और अन्य सदस्य में वित्त, गृह और कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालयों के सचिव होते हैं। ठीक है, तो यह जो लोग हैं वो मिल करके क्या करते हैं, ईडी के निदेशक की नियुक्ति करते हैं। ठीक है,
वर्तमान में जो ईडी के निदेशक हैं वह कौन है? राहुल नवीन है। यह इनका तस्वीर है, यही ईडी के क्या है? निदेशक हैं। चलिए ईडी के निदेशक का कार्यकाल देखते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के तहत ईडी के निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष का हो सकता था, लेकिन हाल ही में क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया। इसके अनुसार अब निदेशक का कार्यकाल 3 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है, मतलब टोटल मिला के 5 साल तक किया जा सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि 5 साल ही रखा जाए। ठीक है, यह टोटल मिला करके 5 साल तक किया जा सकता है, कन्फर्मली नहीं है कि 5 साल ही हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ईडी की चुनौतियां क्या क्या रहती हैं। तो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के अनुसार विदेशों में खातों और धन भंडार के बारे में जानकारी हासिल कर एक रास्ता विकसित करना सबसे बड़ी चुनौती में से एक माना जाता है। ठीक है, जानकारी प्राप्त करने के प्रयास में अधिकारी अनेक देशों को पत्र भेजते हैं। ठीक है, और ऐसे क्या होता है कि कई मामलों में जो है विदेशों से उस पत्र का जवाब नहीं मिलता है। ठीक है, और ऐसे कई मामले हैं जहां विदेशों के असहयोग के कारण लिंक नहीं मिल सके। ठीक है, एक मशहूर उदाहरण जो है 2G घोटाले का है। इसमें जो है पत्र कई देशों को भेजा गया, जैसे रूस, नॉर्वे, सिंगापुर, मॉरिशस, फ्रांस, साइप्रस, इन सब से कोई उत्तर नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। नेक्स्ट जो है प्रवर्तन निदेशालय पर आरोप भी अक्सर लगाए गए हैं कि यह जो है एक तरह से सरकार के हाथ की कठपुतली है। ठीक है, और यह केवल विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई करती है, सत्ता पक्ष पर नहीं करती है। ठीक है, तो जांच शुरू करने, छापामारी करने और मुख्य रूप से विपक्षी दलों के नेताओं से पूछताछ करने के लिए ईडी पर अक्सर हमला किया जाता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हाल के महीनों में कई सारे विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई की गई है, जैसे पी चिदम्बरम, डीके शिव कुमार, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, अखिलेश यादव, आप पार्टी, टीएमसी पार्टी के कुछ मेंबर के पर, हेमंत सोरेन। ठीक है, तो इन पर जो है ईडी जो है कार्रवाई की है। और अभी जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी इसके पहले कार्रवाई हो चुकी है। ठीक है, तो ये सब आरोप लगते रहे हैं ईडी पर कि वह जो है केंद्र के हाथ की कठपुतली बन गई है, क्योंकि वह सत्ता पक्ष के नेताओं पर नहीं कार्रवाई करती, केवल विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई कर रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लेकिन इसके बाद भी इसकी कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे कार्ति चिदम्बरम की अपनी जांच में पूर्व गृह मंत्री ने कथित तौर पर 300 चीनी वीजा को मंजूरी दी, जिसमें 50 लाख की रिश्वत ली थी। ठीक है, और उसके बाद से कश्मीर में भी ईडी के कोशिशों का नतीजा था कि अब्दुल्ला परिवार पर ईडी की कार्रवाई चली, अभी भी जारी है वह। नेक्स्ट जो है कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार पर भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत आरोप लगाए, फिलहाल वो उनका जमानत निलंबित हुआ है। नेक्स्ट जो है ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आप पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया, और सीएम केजरीवाल को भी लगभग 8 समन जारी किया जा चुका है। अभी इनका मैटर भी अब कोर्ट में पहुंच गया है। ठीक है, तो वहां से इनको जमानत मिला है, इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है, यह शराब मामले में यह मैटर चल रहा है। और ऐसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने हिरासत में लिया था। अब ईडी की शक्तियां क्या क्या हैं? तो प्रवर्तन निदेशालय को भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराधों से लड़ने के लिए कुछ शक्तियां दी गई हैं। इनमें जो है
मेन हम लोग देख लेंगे। ईडी के पास धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक अपराध करने के संदेह वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्ति है। नेक्स्ट जो है, ईडी उन संपत्तियों परिसंपत्तियों की तलाशी और जब्ती कर सकता है जो अवैध तरीकों से अर्जित किया गया हो। ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य आर्थिक अपराधों में शामिल होने के संदेह में व्यक्तियों और संस्थाओं के बैंक खातों को फ्रीज करने की भी शक्ति होती है। ठीक है, तो ईडी जो है धन शोधन और ये मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, इन्हीं सब पे मैक्सिमम कार्रवाई करती है और इन्हीं सब से संबंधित है वह। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें। नेक्स्ट मैं सीबीआई पर भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि वह भी वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। तो ये सरकार की 2 एजेंसी जो है, जांच एजेंसी, ईडी और सीबीआई ज़्यादा चर्चा में रहती है। एनआईए भी थोड़ा बहुत रहती है, लेकिन वह जो है मेनली आतंकवादी गतिविधियों की जांच करती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।